कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर कॉमिक बुक्स के प्रति ये पैशन, ये पागलपन, ये जुनून, ये मुझे कैसे मिला। एंड ऑफ कोर्स कई वीडियोस में, कई इंटरेक्शंस में ये पहले भी बता चुका हूं कि ये पैशन मुझे अपने पेरेंट्स, खास तौर से अपने फादर से मिला है। आज की इस वीडियो में मैं अपने फादर के अलावा कुछ और भी इंटरेस्टिंग मेंबर्स से, अपने फैमिली मेंबर्स से आपको मिलवाने जा रहा हूं। ये वो फैमिली मेंबर्स हैं जिनके बीच में मैं पला बढ़ा और इन खूबसूरत कॉमिक बुक्स का जो पैशन है, जो जुनून है, जिसके बारे में हम हमेशा बातें करते हैं और जो अक्सर मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं, ये सारे, इन सभी सवालों के जवाब मुझे आपको वहाँ मिलेंगे। अभी हाल ही जब हमें लखनऊ जाने का मौका मिला टू मीट मिस्टर दिलीप चौबे सर, तो उसके साथ में ही लखनऊ में ही मेरे अपने क्लोज रिलेटिव्स भी रहते हैं। ये वही रिलेटिव्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये वही रिलेटिव्स हैं जो मेरी ही तरह कॉमिक बुक्स के प्रति पैशनेट हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सभी के सभी सिर्फ मेरी एज ग्रुप को बिलोंग नहीं करते हैं। These members are the ones जिनके बीच में मैं पला बढ़ा, जिन्होंने मुझे कॉमिक बुक्स के बारे में, कॉमिक बुक्स को रखने के बारे में, उसको संभाल के रखने के बारे में उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, मुझे इन्फॉर्मेशन दी। और मेरी फैमिली में ये एक आम सिनेरियो हुआ करता है कि जब भी हम साथ बैठते हैं तो जिस तरीके से किसी भी फैमिली में देश विदेश पॉलिटिक्स की बातें होती हैं, मेरी फैमिली में अक्सर कॉमिक बुक्स और कॉमिक बुक्स कैरेक्टर्स की बातें होती हैं, सुपर हीरोज की बातें होती हैं। और ये बातें करने वाले लोग सिर्फ मेरी एज ग्रुप के नहीं बल्कि मुझसे बड़े भी हैं, मुझसे छोटे भी हैं। एंड दैट्स व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट माई फैमिली। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम ले चलते हैं आपको एक बार फिर से लखनऊ और मिलवाता हूं मैं आपको आज अपनी फैमिली से। तो फाइनली हम अपने घर के अंदर आ चुके हैं और अब मैं आपको अपनी फैमिली मेंबर्स से मिलवाने जा रहा हूं। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। जैसे कि कहा जाता है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज अ सेल्फ मेड मैन। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी होते हैं, जो कुछ भी हमारी थिंकिंग होती है, जो हमारी थॉट प्रोसेस होती है, दैट इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट इन विच वी आर लिविंग। जिस तरीके के लोग हमारे आसपास होते हैं, चाहे वो माता पिता हों, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हों, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जितने भी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अक्सर पूछते हैं कि आपको कॉमिक बुक्स का और ग्राफिक नॉवेल्स का शौक कैसे लगा, वो कैसे लगा वो अब आप आज जानेंगे इन लखनऊ। मुझे याद है कि कॉमिक बुक्स का एक टाइम था जब हम सब बहुत ज़्यादा कॉमिक बुक्स पढ़ा करते थे। एक वो जनरेशन थी और एक अभी की जनरेशन है जहाँ जो हमारे साथ बैठी हुई है। बुक्स को लेकर आपको लगता है कि एक डिक्लाइन आया है अमंग द रीडर्स? मतलब हम लोग अभी इस रूम में 4 जनरेशन बैठे हुए हैं, बुक लवर्स, कॉमिक लवर्स। उसमें हम सबसे ज़्यादा मामा जी, फिर मैं, फिर तुम, फिर बच्चे, घर के सब लोग। लेकिन हम लोग का जो टाइम था, जो 80s 90s का टाइम था, उसमें तो कॉमिक्स के अलावा कुछ था ही नहीं। मतलब एंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों के लिए, तो वो सबसे पहली प्रायोरिटी थी। बाजार जाने का मतलब था कि कॉमिक लेके आना है कोई ना कोई। और जब हम नानी जाते थे, जब सब लोग इकट्ठे होते, गैदर होते थे, तो वहाँ पे कॉमिक्स ढूंढा करते थे कि कहाँ वो पोटली छुपी हुई है जिसमें से निकालनी है कॉमिक्स। तो वो समय था एक, जो हम लोग, अब बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया है तो दे स्लोली छोड़ते जा रहे हैं उस चीज़ को। वो मोबाइल गेम्स और उसमें अपने को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर लिया है। तो डिक्लाइन हमेशा के लिए आया है। मैं कोशिश करता हूँ कॉमिक्स ला के देता हूँ, बट वो पढ़ने को इच्छुक नहीं होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि गेम ज़्यादा अच्छा है। ऐसा है कि जो सबसे पहले हमने पढ़ना शुरू किया वो चन्ना मामा से पढ़ना शुरू किया हैं। तो चन्ना मामा तो बहुत ही छोटे समय की है, जब हम बहुत छोटे हुआ करते होंगे। 60s की बात है, 60s, अर्ली 60s की बात है। लेकिन हमने उसके बाद में, मैंने जैसे बताया था कि हमने शायद 65-66 से इंजाल कॉमिक्स पढ़नी शुरू करी। लेकिन वो इतनी एक्सक्लूसिव, इतनी थ्रिलिंग थी कि हम लोगों ने उसको अपना लिया और बहुत ही जल्दी से हमको ये लगने लगा कि ये
हमारे ही फैमिली का मेंबर है, या कुछ इस तरीके की। जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया कि वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हम लोग फैंटम से थे, हालांकि और भी कैरेक्टर हुआ करते थे, कि फैंटम से हम बहुत इन्फ्लुएंसिव। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग कॉमिक पढ़ते थे, चाहे वो उसकी हो फ्लैश की हो या कोई भी कॉमिक हो, मैंड्रेक हो, वो फ्यूचरिस्टिक कितनी थी। 1960-70s में भी वो लोग बात कर रहे थे, जो आज इलॉन मस्क के जो वो जा रहे हैं स्पेस क्राफ्ट्स, जो उतर जाते हैं, जो वहीं खड़े खड़े उतर जाते हैं और निकल जाते हैं, वही उसमें था। तो पहले इमेजिनेशन करती है, वो इमेजिनेशन पहले ही कर लिया गया कि ऐसे वो आएंगे स्पेस क्राफ्ट जो कि जाएंगे इंटरगैलेक्टिक मूव करेंगे और फिर वो आके खड़े जाएंगे, रुक जाएंगे, उसी लगे उतर सकते हैं, फिर उड़ सकते हैं। वो आज हो रहा है 23 में। मैंने चाचा चौधरी बहुत पढ़ी हुई है, बिल्लू, पिंकी और चाचा चौधरी। फैंटम तो नहीं पढ़ी ज्यादा, लेकिन ये चाचा चौधरी, बिल्लू और पिंकी पूरी फैमिली एंजॉय करती थी। उनके शब्द जो होते थे बड़े अच्छे होते थे, इंटरेस्टिंग होते थे, आपको पढ़ के अच्छा लगता था। अब तो ये इंग्लिश की जो बच्चे पढ़ते हैं, इंग्लिश की कॉमिक्स आने लगी, उसमें ऐसी वोकैबुलरी आ रही है कि हम लोग को तो ढूंढना पड़ता है कि इसका मीनिंग क्या है। एज अ मदर आप क्या देखती हैं कि आज के बच्चे, नॉट जस्ट योर किड्स बट ओवरऑल जनरेशन में, क्या बुक्स की तरफ वो पागलपन, वो इंटरेस्ट है? बिल्कुल भी नहीं है। इतने इन्फ्लुएंस हैं ये फोन और गैजेट्स के लिए, गैजेट्स से, कि हम आपको क्या बताएं। हम कोशिश करते हैं अपने बच्चों को, इतनी सारी स्टोरी बुक्स लाते हैं, ग्रैंड माज स्टोरीज ले आते हैं, चंपक और बिल्लू, पिंकी। मैं खुद बैठती हूँ इनके साथ, इन्हें पढ़ना सिखाती हूँ, कॉमिक्स कैसे पढ़ते हैं। अब धीरे धीरे थोड़ा बहुत ये लोग जानने लगे इंडियन कैरेक्टर्स को, इन कॉमिक्स को, इन सबको। और अभी भी इनको अगर आप फ़ोन दे दीजिए तो वो उसी में मज़े हैं, इनको बुक्स नहीं चाहिए। मेरा पढ़ने से ज़्यादा फोकस होता था आर्ट देखने और आर्ट बनाने में। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मुझे रीडिंग की बिल्कुल भी आदत नहीं है, बिल्कुल शौक नहीं है रीडिंग का। कॉमिक्स मेरे पास रखी हैं, शायद 300 रखी होंगी, उनमें से मैंने ज़्यादातर पूरी रीड भी नहीं की। मैं पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक बस आर्ट कॉपी करता था कॉमिक बुक्स की। हम लोगों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं मिली, स्कूल में कहीं कोई एक्सपोजर नहीं था, आर्ट के नाम पे कुछ नहीं था हम लोगों के पास, कॉमिक बुक्स ही सोर्स थी। सुपर हीरोज तो जितने भी मैंने पढ़े हैं, देखे हैं और जिनके बारे में सुना भी है, सब पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे एनिमे के सुपर हीरोज अच्छे लगते हैं। एक्चुअली एनिमे की स्टोरी लाइन्स बहुत सीरियस होती हैं और आजकल के जनरेशन को बहुत सूट करती हैं। सीरियस होती हैं? हाँ, सीरियस। हम सीरियस क्या मतलब है? सीरियस जैसे कह लीजिए, उसमें इतना ड्रामा नहीं होता है, वो सीधे अप टू पॉइंट आ जाती है। अच्छा शो, आपने कॉमिक बुक्स पढ़ी हैं? क्या आप पढ़ते हो? पढ़ी तो है, लेकिन फ्रीक्वेंटली नहीं पढ़ता। वेरी फ्रैंकली, जो भी है आप बिल्कुल फ्रैंकली बताना। हाँ, एंड आपको क्या लगता है कि आपकी जनरेशन, आपके फ्रेंड्स कॉमिक बुक्स से इतने ज़्यादा अटैच क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जो जनरेशन है उसमें गेमिंग का बहुत बड़ा नाम है। मतलब ये जानते हुए भी कि कॉमिक बुक और बुक्स पढ़ने से इमेजिनेशन बढ़ती है, ये गेमिंग का इतना जो खतरनाक सा नशा चढ़ा है, वो मेरे दोस्तों में मतलब अप टू एन एक्सटेंट है कि वो गेमिंग के अलावा उनको और कुछ दिखता नहीं है आजकल। एक बार याद किया जाए, जब हम कॉमिक बुक्स की बात कर रहे हैं तो 60s में आप सब छोटे थे, घर पे सब छोटे रहते थे, तो वो टाइम कैसा था? वो कॉमिक बुक्स आती कैसे थी, घर पे पहुंचती कैसे थी? पेपर वाला आता था, जो न्यूज़पेपर वाला आता था जो, तो ये समझ लो एक त्योहार सा होता था। हम ये वेट करने लगते थे कि आएगा, वो कब आएगा, देखते थे बार बार कि हाँ डेट होनी, तो उसमें बड़ा वेट करते थे हम लोग। न्यूज़पेपर जो डालता था वो दे के जाता था हमें। साप्ताहिक धार्मिक साप्ताहिक वीकली हाँ नहीं, हम सब में मतलब इंतजार करते थे सब लोग, और ये होता था कौन पहले उसको मिल जाएगा, किसको मिल जाएगा। इसमें कभी कभी झगड़ा भी जाता था भाई बहनों में कि हम लेंगे। लेकिन हाँ, बहुत हाँ, हमारी दादी किस्सा बताती है कि बुक ले ली गई, पिताजी से हार दी गई। ये हमारे सुबीर और हमारे सिस्टर में, वो दोनों में गुड्डी नहीं, रश्मि थी। रश्मि उसी से वो मम्मी गुस्सा आके दो लड़ने लगी कि हम पढ़ेंगे। उन्होंने आके 2 पीस किए उसको। हमने बहुत सी किताबें पढ़ी, और जब भी जहाँ बाहर जाते थे स्टेशन पे, जितनी भी किताबें मिलती थी सब ले लेते थे, और फिर आके आराम से पूरी करते थे, और रास्ता पता नहीं चलता है कि कब स्टेशन पार हो गए। अब तो लोग देखते हैं कि कहाँ निकले,
कौन से स्टेशन पे गए, और पहले वाले में तो पढ़ते पढ़ते स्टेशन आया था। आके बच्चे से मैं बोलूँ कि तुम्हारे हीरो के पास क्या खासियत है, मतलब 10 चीज़ उसकी बता दो, 10 चीज़ उसकी बता दो अगल बगल की, जिससे साथ में वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आप वेताल की बात करेंगे तो आप वेताल के अगर शुरुआत करें तो वेताल का अपना घर जो कि खोपड़ी नुमा गुफा थी, उसका घर झरने के पीछे था, वो स्पेशल था। उसके घर में उसकी जो कुर्सी थी उसमें जो सर बने हुए थे, जो खोपड़ी, उसकी अंगूठियाँ, उसकी रिवॉल्वर, उसके घर के अंदर खजाना अलेक्जेंडर का प्याला था उसमें, ठीक है, उसके घर था सांप था उसके अंदर उसके घोड़े जो था शेरा और वो तूफान, उसके शेर था कौन, उसका शेर जम्बा कटीना, हज लिफ्ट थी, वो सेनापति था, प्रमुख था। लेकिन मैं यही बताना चाहूंगा, इतनी चीजें एक आदमी के अंदर, इतनी चीजें, मतलब इतनी चीजें। बिल्कुल सही है, वेताल शिखर, लेकिन ये बताओ फुसफुसाता कुंज। आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन है? डीमन स्लेयर। डीमन स्लेयर में कौन? डीमन स्लेयर। ये डीमन स्लेयर क्या है भाई, हमें बताओ, हमें नहीं पता है, क्या होता है डीमन स्लेयर? डीमन स्लेयर एक एनीमे पिक्चर होती है। एक एनीमे पिक्चर है, एक हाँ। एनिमेशन है। हाँ, अच्छा, क्या करता है डीमन स्लेयर? डीमन स्लेयर एडवेंचर्स पे जाता है और जो मिशन उसको मिलेगा वो करता है। किस तरीके के मिशन मिलते हैं? जैसे कि दुश्मनों को मारना। दुश्मनों को मारना? हाँ। डीमन स्लेयर इंसान है? हाँ। क्या, कहाँ रहता है वो? जापान में। वो जापान में रहता है? हाँ। और अगर आपको हंसना हो तो आप लोटपोट पढ़िए, मोटू पतलू, झटका, घसीटा राम, और उससे ज्यादा नॉनसेंस नहीं होती कोई, उससे कॉमेडी नहीं होती कोई। और स्वभाव से उसी से होता है। नहीं, हुआ क्या था, डॉक्टर झटका बने बावर्ची और एक पार्टी हो रही थी, तो डॉक्टर झटका दिखता नहीं था, अंधे थे। उन्होंने क्या हुआ, धक्का लगा उनको तो किचन में, तो उनका जो पनीर था खिसक के जमीन पे गिर गया। तो उन्होंने जमीन से दिखता नहीं था, चप्पल निकाल ली और काटी, तो बोले चप्पल पनीर नहीं, हाँ चप्पल नहीं, सॉफ्ट नहीं, चप्पल काटी कटी नहीं, तो पनीर बहुत कड़ा हो गया, उन्हें डायरेक्ट डाल दी पूरी खाने में, पनीर की चप्पल डाल दी। और फिर जब दूसरी चीज उठाने, वो भी गिर गया था उनका प्याज, उन्होंने उठाया तो साबुन उठ गया, तो साबुन काट के बड़ा बारीक उन्होंने खाने में डाल दिया और कभी खाया भी उसको। वो उसको अभी भी ढूंढूंगा, मिले कहीं, वो अल्टीमेट कॉमिक है वासी की, पागलपन की हद हो सकती है होती हो। बाकी लाल वाला जो वो सीरियल था, जिससे कॉमिक था, उसमें आपने देखा उसकी सेना इतनी कमजोर हुई थी, पहले वो ऑयल ला रही थी, बनाती थी, पूरी सेना अटैक करने जाती थी, ऑयल लगा के फिसलती थी। और राजा साहब बोले, और सब अंडरवियर में होते थे कि कपड़ों का बोझ झेला नहीं आता था। और राजा साहब बोलते थे, भैया अपना अंडरवियर टाइट कर लेना क्योंकि फिसलोगे तो निकल जाएगा। तो ये बाकी लाल वाला सीरियल अभी तक पूरा नहीं, ये बात तो पक्की है कि ये जनरेशन अभी मिस कर रही है और ज्यादा इंटरेक्टिव हो गई है गेम्स के साथ में, कि वो खेलें। हम लोग पढ़ के बहुत एंजॉय कर लेते थे, इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे लोग, सोच नहीं पाएंगे, ये दिक्कत है। बैठ के मतलब कनेक्ट नहीं कर पाएंगे किसी कैरेक्टर्स, कभी भी बिना पढ़े नहीं कर सकते आप कनेक्ट। हाँ बिल्कुल। चलिए इसी पॉइंट पे आज इस कन्वर्सेशन को विराम देते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने समय दिया और बहुत मजा आया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। तालियां।